दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर बड़ा प्रहार किया पीएम ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए बड़ी समस्या है। आतंक के खतरे के प्रति सावधानी और एकजुटता जरूरी है। भारत लंबे समय से आतंकवाद झेल रहा है। जीरो टॉलरेंस का रुख ही आतंकवाद को हरा सकता है। भारत में आज से नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का 2 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 72 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। हालांकि इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन हिस्सा नहीं ले रहे। इस कार्यक्रम को गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि जब तक आतंकवाद को जड़ से नहीं उखाड़ देते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। आतंक का तरीका बदल रहा है। आज नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। डार्कनेट और फेक करेंसी उसका उदाहरण है। प्राइवेट सेक्टर को ऐसे रोकथाम में सहयोग देना होगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टेरर को ट्रैक और टैकल करने में करना चाहिए। साइबर क्राइम और रेडिकलाइजेशन ये आतंक का बहुत बड़ा सोर्स है। गजेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र, टेरर अटैक और टेरर इसे खत्म करने के लिए किस तरह से सुझाव होने चाहिए, विचार होने चाहिए, मंथन होने चाहिए, ऐसे में सम्मेलन का आयोजन जिसको संबोधित किया पीएम ने? जी बिल्कुल। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज होटल ताज पैलेस में आतंक रोधी पर तीसरे प्रहार करते हुए बताया कि आतंक के लिए कोई घर नहीं है। वहीं नो टेरर नो फंडिंग का भी उन्होंने कहा है। वहीं अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के जो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के प्रयासों में चीन की जो रुकावट पर भी प्रधानमंत्री ने अपना सामने पक्ष रखते हुए हमला किया। वहीं अगर बात करें तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी कभी कभी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को रोकने के लिए आतंकवाद के समर्थन में जो महत्वपूर्ण कदम है वो उठाने बहुत जरूरी है, जिसमें जो टेरर फंडिंग है उसके ऊपर पूरी तरीके से रोक होनी चाहिए। बिल्कुल, और क्योंकि जमाना लगातार तेजी के साथ बदल रहा है, ऐसे में टेक्नोलॉजी बहुत हाई प्रोफाइल हो गई है। इसका भी जिक्र पीएम ने कहा कि टेक्नोलॉजी क्योंकि बहुत उन्नत हो गई है, उसके माध्यम से टेरर फैलाना और भी ज्यादा आसान है। ऐसे में बड़ी चुनौती सरकार के सामने इसको। बिल्कुल, जो टेरर है वो इस समय अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया की तरफ भी लोगों का झुकाव ज़्यादा होता हुआ जा रहा है। और जिस तरीके से लगातार नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है उसको लेते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इसके ऊपर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आतंकवाद को आतंकवाद को बढ़ने में कहीं ना कहीं जो मदद मिल रही है उस मदद को हर प्रयास से उसको रोका जाना चाहिए। और जो कुछ ऐसे भी आतंकवाद को समर्थन करने वाले देश हैं जो कि पूरी तरीके से सामने नहीं आ रहे हैं, छुपके से जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके ऊपर भी एक लगाम कसने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार दुनिया भर में आतंकवाद अभी भी लगातार ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो बहुत जरूरी है कि किस तरीके से एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ एक साथ लड़ाई की जाए। खास बात यह है कि चीन और पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस से बाहर हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और चीन को लगातार अगर देखा जाए तो टेरर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो जहन में जो नाम आता है या कहीं भी आप अगर देखेंगे तो पाकिस्तान के उससे ताल्लुकात होने के सामने नज़र आते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के हाथ वहाँ पे नज़र आते हैं कि। और अगर टेरर फंडिंग की बात की जाए तो चाइना का भी उसमें कहीं ना कहीं हाथ माना जाता है। ऐसे में अगर हम बात करें तो लगातार पाकिस्तान और चाइना के लेके लगातार टेरर फंडिंग को भी लेके लगातार बात होती हुई अलग अलग सम्मेलनों में देखी गई है। हालांकि सीधे आरोप नहीं लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इशारा जो है वो पाकिस्तान या चाइना की तरफ उसको माना जाता है। वहीं उसी को देखते हुए आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि पाकिस्तान के जो आतंकियों के खिलाफ जो कार्रवाई किए जाने के प्रयास हैं और चीन की जो उसमें जो रुकावट पर जो प्रधानमंत्री है उन्होंने भी अपना हमला करते हुए उनके ऊपर नजर आए। बिल्कुल, 2 दिन में 4 सत्र होने हैं गुलशन, और चारों सत्र बेहद अहम। जी बिल्कुल, 4 सत्र होने हैं और ये बहुत ही अहम है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार टेरर को देखा जा रहा है उसकी जो रोकथाम है उसको आगे ना बढ़ने दिया जाए, उसको लेके कई प्रयास किए जाएंगे। वहीं आतंक को मदद पहुंचाने वाले जो स्रोत पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ये जग जाहिर है कि आतंकी संगठन कई स्रोतों से धन प्राप्त करते हैं। पाकिस्तान पर अप्रत्यक्ष हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आतंक
को फंडिंग का एक स्रोत कुछ देशों का इसे सीधा मदद पहुंचाना है। इसलिए कहा गया है कि कुछ देश जो है अपनी विदेशी नीति के तौर पर आतंकवाद इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, क्रिप्टो करेंसी भी बढ़ते समय के साथ एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है, उस पर भी मंथन होगा इस सम्मेलन में। जी बिल्कुल, क्रिप्टो करेंसी की अगर बात कर ली जाए तो क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें तो लगातार क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होते हुए नज़र आ रहा था, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में जिस तरीके की बीते दिनों देखा गया कि गिरावट भी उसमें देखी गई थी, ऐसे में क्रिप्टो करेंसी को भी इसमें एक अहम मुद्दा माना जा रहा है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक आसान जरिया है जिससे टेरर को फंडिंग किया जा सकता है। और क्रिप्टो करेंसी में जिस तरीके से निवेश किया जा सकता है उससे आसानी से कहीं भी धन को पहुँचाया जा सकता है, उसको देखते हुए क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी यह एक अहम मुद्दा रहे। बिल्कुल, पूरा विश्व इसमें कई चुनौतियों का सामना कर रहा है गुलशन, और एक बड़ी चुनौती आतंकवाद जो सदियों से चली आ रही है, लेकिन अब तक इस पर अंकुश पूरी तरह से नहीं लग पाया है। लेकिन अगर पूरी दुनिया साथ आती है, इस पर संवाद होता है, इस पर बात होती है, तो निश्चित तौर पर एक दिन वो भी आएगा जब ये आतंक का खात्मा हो जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से सम्मेलन को रखा गया है उसी तरीके से, और आज जिस तरीके कहा गया है कि जो टेरर है उसको फंडिंग ना की जाए। सबसे अहम मुद्दा होता है कि टेरर फंडिंग को करना, जब टेरर को फंड किया जाता है तो उसी से टेररिस्ट को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, उन्हों को आगे गतिविधियां मिलती हैं। लेकिन अगर वही टेरर फंडिंग को अगर रोक दिया जाए, उन देशों पे लगाम लगा दी जाए जो छुपके टेरर को फंडिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आतंकवाद खत्म होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके लिए एक साथ विश्व को एक साथ आगे बढ़ के कदम बढ़ाना होगा, और देखा जा रहा है कि जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान को बाहर रखा गया है, वहीं नजर आता है कि कहीं ना कहीं ये कदम उठाया जा चुका है। बिल्कुल, पिछले कुछ समय से हम लगातार देखें तो भारत में आतंक की जो गतिविधियां हैं उन पर काफी हद तक अंकुश लग पाया है, और इसके पीछे वजह यही है कि सरकार की एक मंशा है, बदलाव की मंशा, आतंक को खत्म करने की मंशा है, और पुरजोर तरीके से इस पर काम होता भी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, अगर बीते दिनों की बात की जाए तो देश में जो टेरर है उसके ऊपर काफ़ी रोक लगती हुई नज़र आ रही है। पहले अगर देखा जाए तो कुछ समय पहले तक काफ़ी टेररिस्ट की गतिविधियों की सामने खबर आती रहती थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक उसके ऊपर लगाम लग चुकी है, क्योंकि जिस तरीके की फंडिंग की जाती है या टेरर को आगे बढ़ावा देने के लिए जितने भी स्रोत का प्रयोग किया जाता है, उन सबके ऊपर अब शिकंजा कसता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से अब अगर भारत की बात करें या भारत के आसपास के देशों की बात करें तो टेरर अब कम होता जा रहा है। लेकिन भारत की ही अगर बात करें तो भारत में पिछले कुछ वर्षों में टेररिज्म को काफ़ी हद तक समेटा गया है, और अब भारत उस तरफ बढ़ रहा है जहां टेररिज्म को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। शुक्रिया आपका गुलशन, इस खबर पर जानकारी देने के लिए।